हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नम्रता पांडे और मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। आज का जो टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन का शेड्यूल आ चुका है और ये प्रभात खबर पर आप लोग भी चाहेंगे तो चेक कर सकते हैं। वहां प्रभात खबर पर जाएंगे और ई पेपर पर चेक करेंगे तो देखेंगे ये खबर कितना सच है कितना गलत है। हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे और खबर क्या है इसको देखेंगे। एग्जाम को लेकर जो भी खबर आया है, जो भी रूटीन आई है, वो कितना रूटीन आया है उसको हम लोग बाद में उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन रूटीन जो आपका है उसको आप समझिएगा। 3 पाली में आपका एक ही दिन में एग्जाम होना है और 12 जिलों में आपका ये एग्जाम होना है। क्योंकि जिस तरह की आप लोगों को पता है कि लगभग 2.5 लाख यानी 2,47,000 के आसपास या 2.5 लाख आप इसको मानकर चलिए अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा था, जिन्होंने कि 28 जनवरी तक सारे अभ्यर्थी ने एग्जाम को अटेंड किया था। और इस बार ये मुश्किल है सभी अभ्यर्थियों के लिए, इस एग्जाम को अटेंड करना काफ़ी मुश्किल है। तो अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी। क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो फिलहाल यहाँ पर आप समझिएगा जो क्लियर हुआ है 10 और 11 सितंबर को आपका एग्जाम होगा। 12 और 13 सितंबर को शनिवार रविवार के कारण एग्जाम नहीं होगा ये 2 दिन। और उसके बाद फिर आपका 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर लगातार 5 दिन एग्जाम होगा। फिर आपका 19 और 20 शनिवार रविवार के कारण एग्जाम नहीं होगा और 21 सितंबर को फिर से आपका एग्जाम होगा। कुल मिलाकर 1 हफ्ता यानी 8 दिन आपका एग्जाम होना है। और एग्जाम जो आपका होगा वो 12 जिलों में लिया जाएगा, जिसमें कि आपका पटना है, भोजपुर है, नालंदा है, गया, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर और पूर्णिया। यहाँ तक हमने इसको समझा है। आप समझने वाली बात ये है कि अभी तक जिस तरह की आज आप जान रहे हैं 31 अगस्त हो गया और 9 एग्जाम से एग्जामिनेशन का शेड्यूल निकल चुका है, डेट निकल चुका है, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड पब्लिश नहीं हुआ है। लगातार आप लोग देख रहे होंगे जी और नीट के एग्जाम को लेकर के नॉट ओनली कैंडिडेट बट आल्सो स्टेट, सिर्फ अभ्यर्थियों ने ही नहीं बल्कि साथ साथ राज्यों ने भी नीट और जी के एग्जाम को लेकर के इसको रोकने के लिए मांग की और सुप्रीम कोर्ट तक वो लोग पहुंचे। लेकिन जब उस याचिका को खारिज कर दी गई तो ये तो एक स्टेट का बिहार का एग्जाम है। और आजकल तो आप लोग देखते हैं कवियों के हाथ से कविताओं में भी बिहार के बाढ़ को लेकर मजाक है, बिहार की जनसंख्या को लेकर, बिहार की गरीबी को लेकर और आर्थिक स्थिति को लेकर। तो ये बिहार यही सब कारण है। और अब मैं फिर यहाँ पर जिनको बुरा लगेगा उनके लिए पहले से सॉरी। और आपको बुरा लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये लोकतंत्र है और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति पूरी स्वतंत्रता से अपने वक्तव्य को रख सकता है। और मैं यहाँ पर रख रही हूँ। जी और नीट का एग्जाम इसलिए नहीं टला क्योंकि वहाँ से सरकार के अकाउंट में सीधे सीधे पैसे जाने हैं। जी नीट अगर निकाल लेता है कोई भी अभ्यर्थी तो वो एडमिशन लेगा, जिसमें कि आप लोग भी जानते हैं किस तरह सरकार के खाते में पैसे जाते हैं। इसीलिए सरकार ने जी नीट को करवाया है। लेकिन ये जो स्टेट का एग्जाम है इसमें तो जो सरकार के खाते में जाना तो फॉर्म भरने के समय जा चुका है। नए जितने भी कैंडिडेट आए होंगे कितना मुश्किल से 5% भी नहीं आए होंगे। तो यही कारण है कि मजाक उड़ता है बिहार राज्य का। आप देख रहे हैं ना, आपने अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है, आपने सिलेबस जारी नहीं किया है। कई ऐसे धुरंधर हैं जिनका कहना है कि सामाजिक अध्ययन में आप 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। उनकी इस बार सिट्टी पिट्टी अगर ईमानदारी से एग्जाम हुआ ना तो ऐसे लोग जो इस तरह के शब्द का प्रयोग किया है जिन्होंने पिछले एग्जाम को लेकर उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। क्योंकि अभी जो स्थिति है टीचरों की, कई लोग ऐसे हैं बीएड, एमएड, सीटेट निकाल कर बैठे हैं, कई राज्यों के टेट को निकाल कर बैठे हैं, उनकी कहीं नियुक्ति नहीं हुई है। तो ये जो स्टेट का एग्जाम है, स्टेट के एग्जाम में मैक्सिमम ऐसे अभ्यर्थी हैं। और आप लोग भी ईमानदारी पूर्वक बताइएगा इस बात को कमेंट करके जरूर कि स्टेट में ऐसे मैक्सिमम अभ्यर्थी हैं जो कि सिर्फ स्टेट को लेकर नहीं बैठे हैं, इसको जीवन का एक हिस्सा बनाया है, बाकी वो अगले किसी कार्य क्षेत्र में इनकम के लिए जुड़े हुए हैं। चाहे वो भाई लोग हो या बहन लोग हो। बहनें जो महिलाएं हैं वो भी तो घर में अपना बच्चे संभाल रही है, परिवार देख रही है, उसके बावजूद भी एग्जाम की तैयारी कर रही है। चलो कहीं से कुछ हाथ लग गया। अब ऐसे लोगों के लिए जो कि आप समझ सकते हैं किसी फील्ड में 8-9 घंटा का समय देते हैं, घर आते हैं, फिर वो स्टडी करते हैं, तो आपने सिलेबस जारी नहीं किया। अगर आप 4 सब्जेक्ट से पूछ रहे हैं तो वो तो 4 उसके अनुसार पढ़ रहे हैं जिस तरह आपने जनवरी में किया। लेकिन 4 पढ़ने के बाद अगर आप 2 सब्जेक्ट से पूछते हैं तो उन्होंने तो दुगना समय खर्च कर दिया 4 सब्जेक्ट में।
और अभी के डेट में, आज के डेट में जो ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे हैं वो जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं या इंटर किए हैं उनको उस सब्जेक्ट की पकड़ है। बाकी ऐसे कई कैंडिडेट हैं जिनके पास नाममात्र की डिग्री होती है या फिर रिवीजन के बाद ही वो उन चीज़ों पर पकड़ बना पाते हैं। आपके सामने में मेरा एक छोटा सा जो एजुकेशनल चैनल है उस पर आप उदाहरण देखेंगे, कमेंट पढ़ेंगे और आप लोगों में से कई लोगों ने उस कमेंट का जवाब भी दिया है कि वो बीएड किए हैं वो अभ्यर्थी, तभी तो वो एस्टेट का एग्जाम दे पाए हैं, पता नहीं और क्या क्या किए हैं, लेकिन उनको एक अच्छे से स्पेलिंग लिखना नहीं आ रहा है। चाहे वो रफ कमेंट कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, उनको ढंग से लिखना नहीं आ रहा है और अंदर से जो विरोध निकालते हैं, गुस्सा कि एग्जाम बिल्कुल सही गया था, ये हुआ था, वो हुआ था, तो आप समझ सकते हैं ये है वस्तु स्थिति। लेकिन जो ईमानदारी पूर्वक पढ़ रहा है, जो समझ लिया है, जो समझ रहा है, जिनके जीवन से जुड़ा हुआ ये एस्टेट सीटेड है, उसके साथ तो ये सीधे तौर पर मजाक है। तो ये है आपका अभी तक एडमिट कार्ड नहीं, अचानक एडमिट कार्ड निकाल दिया जाएगा। अब आप समझिए कि अगर 9 तारीख से आपका एग्जाम शुरू होता है, यहाँ आप देख रहे हैं गुरुवार, शुक्रवार है और ये शनिवार रविवार है। गुरुवार से आपका एग्जाम शुरू होता है, यानी कि ये 9 सितंबर यहाँ पर एक मिस हो गया है, 9 सितंबर को भी है, यानी कि 8 दिन है। तो ये आप देख रहे हैं बुधवार से आपका एग्जाम शुरू होता है। आज 31 तारीख हो गया और आज है सोमवार। तो आप ये समझिएगा कि अगले बुधवार से अगर आपका एग्जाम शुरू होता है, एक ट्रेन चल रही है दिल्ली से, दिल्ली में कई कैंडिडेट फंसे हुए हैं, आप एडमिट कार्ड कब दीजिएगा? कैसे उनको पता चलेगा कि उनका इस एक एग्जामिनेशन डेट होता तो वो लोग पहले भी आ जाते, लेकिन आपने जो ये 9 एग्जामिनेशन डेट दिया हुआ है उनको कैसे पता चलेगा कि उनका 21 तारीख को है या फिर 9 तारीख को है? ये क्या है? ये तो खिलवाड़ ही है। और मैं तो बोलूँगी, चाहे उसके लिए जो भी हो जाए, मैं बोलूँगी और मैं बिल्कुल दिल से बोलती हूँ, ये जो सरकार ये काम कर रही है इसमें शिक्षा मंत्री का कोई दोष नहीं। शिक्षा मंत्री बहुत भले आदमी हैं, उनको जैसे नचाया जाता है वो वैसे नाचते हैं। तो ये है स्थिति। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, कई ऐसे भाई लोग हैं जो दूर में फंसे हुए हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। मतलब उनकी ऐसी, पिछले बार तो कई लोगों का इस तरह का कमेंट था कि मैंने तैयारी की थी, मैंने शिद्दत से तैयारी रात भर जग के किया है। मुझे कई लोग कह रहे थे आप क्या समझिएगा, आपने एग्जाम नहीं दिया है, रात भर जग के एग्जाम दिया था और आप कैंसिल करवाने पर लगे हैं। किसी के लगने से कुछ नहीं होता है भाई, मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन पिछले बार तो लोगों ने सिर्फ मेहनत को दांव पर लगाया था और ये कह रहे थे कितना मेहनत से मैंने एग्जाम दिया था। इस बार जो कैंडिडेट एग्जाम देने जा रहे हैं वो न सिर्फ मेहनत बल्कि अपनी जान को दांव पर लगा कर जा रहे हैं। ये कोरोना की स्थिति किसको कहाँ हो रहा है आप लोग तो देख ही रहे हैं। चप्पा चप्पा आप तो शहर से अब गाँव की तरफ आ गया है, छोटे छोटे जिलों में कोरोना प्रवेश कर गया है। आप क्या सैनिटाइज करवाइएगा? ये सारा जो नियम निकला है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, पहले इसको समझ लीजिए। ये है आपके एग्जामिनेशन का डेट और ये है आपका जिला जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। और ये जो आप देख रहे हैं 3 पाली में एग्जाम आपका होना है। 8 बजे होगा एक एग्जाम, 8 बजे सुबह, दूसरा होगा 12 बजे से और तीसरा होगा 4 बजे। ये है बिहार के सेंटर को आप लोग जानते हैं, सब कोई पहचानता है। अब 4 बजे से 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। ये 8 से 10:30 आपका होगा। तो 8 से 10:30 जो होगा वहाँ पर आपको 7 बजे पहुँचना है। ये एडमिट कार्ड में ये सब लिखा रहता है और वैसे भी कहा गया है 7 से 7:30 तक आप यहाँ पर 7 से 7:30 आपको पहुँचना है, क्योंकि 7:30 बजे मेन गेट बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको 11 से 11:30 तक पहुँचना है। 11:30 बजे मेन गेट बंद किया जाएगा और यहाँ आपको 3 से 3:30 बजे तक पहुँचना है। उसके बाद मेन गेट बंद कर दिया जाएगा, कोई एंट्री नहीं होगी। अब आप समझिए कि सुबह ठीक है, दोपहर का जो एग्जाम है वो ठीक है, शाम में 4 से 6:30 सारा व्यवस्था आप रखिएगा ना। अगर अंदर रूम में अंधेरा हो जाएगा, कैंडिडेट को एक गोल गोल घेरा भरना होता है, तो आप समझ सकते हैं ये 3 पालियों में एग्जाम इन्होंने जो एग्जाम की घोषणा की है ये है। इसके लिए आप लोग तैयार रहिए, इसमें किसी का वश नहीं चलने वाला है। अब बात यह है कि इसमें कहा गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर में बहुत कड़ाई से एग्जाम लिया जाएगा। कई अधिकारियों को वहाँ पर, अधिकारियों को ही नहीं बल्कि दंडा अधिकारियों को भी, जो 4 ऐसे सेंटर थे जहाँ पर कि ज़्यादा हंगामा हुआ था, वहाँ पर दंडा अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। किसी प्रकार के कोई उद्दंडता या हलचल के कारण वहाँ पर तुरंत कैंडिडेट को दंड दिया जाए। एक एग्जाम होगा तो इस एग्जाम को ख़त्म होने के बाद आप समझिएगा वहाँ पर फिर से सेंटर को सैनिटाइज किया जाएगा। जितना कहा गया है, ये बिहार है, क्या क्या होगा उसको समझिएगा।
और फिर दूसरी बार भी सैनिटाइज, तीसरी बार भी सैनिटाइज। एक बात मैं और भी आप लोगों को कहना चाहूँगी, पिछली बार तो मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो मेरे पास एक वीडियो है, मैं इच्छा तो होती है आप लोगों को मैं शेयर कर दूँ, लेकिन ये यूट्यूब के खिलाफ है, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ। वो वीडियो था कि जो अधीक्षक होते हैं, जो गाइड करते हैं, जो रूम में रहते हैं, एक सेंटर में, एक रूम में, ये भागलपुर की बात है, 2 लेडी थी, एक जेंट्स था। अब वो दोनों लेडी उस जेंट्स को इतना प्रताड़ित करती थी, मैंने इतने कॉपी में साइन किया, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप खड़े क्यों हैं। हर हमेशा पुरुष ही गलत नहीं होता है, कहीं कहीं औरत भी बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ जाती है। अब दोनों लेडी मिलकर उस जेंट्स को दबा रही थी। अब आप समझिए कि ये वीडियो मेरे पास कैसे आया। बाहर जो चेक हुआ था इसी तरह बिल्कुल टाइटली एक एक चीज़ को देखा गया था। आप जूता मोजा पहन कर नहीं आएंगे, आप चप्पल में आएंगे एग्जाम देने के लिए, और इस बार भी वही नियम लागू है। अब आप समझिए कि ये जो वीडियो बनाया, ये किसी अभ्यर्थी ने बनाया है, और अभ्यर्थी जब ये वीडियो शूट कर रहे थे तो वो सामने भी शूट करते थे, और फिर मोबाइल ही होगा उनके पास, वो नीचे अपने कॉपी को भी शूट कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कभी एग्जाम जारी है, हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, और इस तरह की लड़ाई चल रही है। उसके बाद ये कंप्लेन किसी सीनियर के पास गया, वो सीनियर आए, उन्होंने तीनों की बातें सुनी। बिल्कुल एग्जाम के दौरान ही सारे अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे हैं, कई तो उसमें डिस्टर्ब भी हो रहे थे, कई जिनको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था वो मजाक ले रहे थे, कई जो निश्चिंत थे मैं लिखूं या ना लिखूं, रिजल्ट बनना है, वो भी मजा ले रहे थे। वो जो सीनियर थे वो आए, दोनों तीनों से बात की, बात पूछी, बात पूछने के बाद उन्होंने क्या किया, एग्जाम के 20 मिनट पहले ही उसी रूम की मैं बात कर रही हूँ, उस रूम के तीनों ही जो अधीक्षक थे, जो आप कह सकते हैं उनको जो गाइड करने वाले थे, तीनों को रूम में ही उन्होंने पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 50-50 रुपये की गड्डी है, दिख रहा है कितना पैसा था ये नहीं है, लेकिन 50-50 रुपये की गड्डी उस क्लासरूम में ही आपने तीनों को दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने ये ड्यूटी की, उसका पैसा मिल गया। बताइए ये तरीका सही है? कहाँ हड़बड़ी थी आपको, आप तो बाद में भी दे सकते थे। कितने अभ्यर्थी उसमें ऐसे बैठे थे जो टीचर हैं कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चे का एग्जाम थोड़ी था जो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। और ये वीडियो क्लिप आपने क्या चेक किया जो अभ्यर्थी आपके एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल लेके इन किया है, और ये खबर न्यूज़ चैनल पर भी चली है। आप बताइए ये कहाँ से टाइट हुआ था, क्या सिक्योरिटी थी बाहर में, अंदर में इतना जांच होता है, जिसको कहते हैं ना कीर्तन कम हरि बोल ज़्यादा। बाहर में काफ़ी जांच हुई थी, जूता मोजा पहनिए, एडमिट कार्ड दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए, वोटर ID कार्ड दिखाइए, सारा चीज़ दिखाइए, ये नहीं लेके जा सकती हैं, वो नहीं लेके जा सकती हैं, गार्जियन बिल्कुल बाहर में खड़ा रहेगा, और अंदर की ये स्थिति थी। तो इस बार भी इतना कहा गया है कि पूरा टाइटली रहेगा, ऐसे वैसे जो भी है सब आपके सामने में है, आप लोग तैयार हो जाइए। जो भी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अब हम आपको ये पढ़ के सुनाते हैं कि क्या प्रभात खबर में निकला। तो आपका है कि परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करना वर्जित रहेगा। परीक्षार्थी चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करें। प्रथम पाली के परीक्षार्थियों की परीक्षा आरंभ होने के समय सुबह 8 बजे है, जो कि मैंने ये सब बता दिया है आपको, तो इसको मैं पढ़कर समय नहीं बर्बाद करूँगी। और क्या है कि केंद्र के सभी परीक्षा हॉल में CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग परीक्षा के 30 मिनट पहले ही शुरू कर दी जाएगी, और यानी कि परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पहले रिकॉर्डिंग शुरू होगी, और परीक्षा खत्म होने के 30 मिनट बाद तक रिकॉर्डिंग जारी रहेगी। और प्रत्येक पाली की परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। परीक्षा केंद्र के पिछले अथवा बाहरी हिस्से में वीडियोग्राफी की व्यवस्था कराई जाएगी। ये सब जैसा नियम इसमें दिया गया है। और बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा के आयोजन में प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के स्तर पर ऐसी व्यवस्था की जाए कि इस परीक्षा में विधि व्यवस्था भंग करने का मौका किसी को न मिले। परीक्षा शांतिपूर्वक तथा कदाचार रहित रूप से संचालित की जाए। जिला पदाधिकारी अपने जिला में संपन्न होने वाले परीक्षा के मुख्य जिला परीक्षा नियंत्रक होंगे। जिला पदाधिकारी अपने जिला में संपन्न होने वाली परीक्षा के मुख्य जिला परीक्षा नियंत्रक होंगे, और कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों की भौगोलिक स्थिति को भी ध्यान में रखेंगे। और 2 जोन में परीक्षा केंद्र को बांटा जाएगा, जोन और सुपर जोन में बांटा जाएगा। और सुपर जोन एवं जोन में दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति पुलिस बल के साथ की जाएगी। अधिकारियों द्वारा प्रत्येक दिन की भ्रमण विवरण लॉग बुक में भरी जाएगी तथा पूरी परीक्षा के समाप्ति के बाद जिला पदाधिकारी कार्यालय में जमा किया जाएगा।
और जो ये जोन और सुपर जोन का है उसमें है कि दंडाधिकारी प्रत्येक परीक्षा केंद्र के भ्रमण के क्रम में परीक्षा केंद्र पर रखे रजिस्टर में हस्ताक्षर दर्ज करेंगे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त संख्या में स्टैटिक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। प्रतिदिन परीक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप कमरों का विभाजन पर पदाधिकारी को ड्यूटी दी जाएगी और समानता 4 परीक्षा केंद्रों पर 11 गश्ती दल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सशस्त्र बल के साथ की जाएगी और वही है, हर परीक्षा खत्म होने के बाद सैनिटाइज किया जाएगा। तो सिर्फ अभ्यर्थी का ही दोष दिया गया है कि अभ्यर्थी उद्दंडता न दिखाए वहाँ पर। तो कुछ तो ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि लिख रहे थे आराम से, तो वहाँ गलती है, लेकिन कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने ये उद्दंडता की है कि उनको बिल्कुल पढ़े अनुसार क्वेश्चन नहीं आया था, या फिर एग्जामिनेशन हॉल में नौटंकी हो रही थी, घड़ी खराब थी, आधे घंटे 20 मिनट बाद क्वेश्चन कॉपी मिला था। तो इन सब चीज़ों को मैं कई बार कह चुकी हूँ, कोई मतलब नहीं है। मतलब आज की वीडियो का बस यही था कि अभी तक ऐसा लग रहा था एग्जामिनेशन डेट बढ़ेगा, लेकिन जब केंद्र का परीक्षा हो रहा है, जब जी नीट को अनुमति मिल गई, तो ये तो एक्सटेट है, तो आप लोग भी बिल्कुल तैयार हो जाइए। एडमिट कार्ड किसी दिन आ ही जाएगा और ये आपकी परीक्षा का शेड्यूल है। तो बस इतना ही आपको कहना था। आप लोग अगर इस खबर को चेक करना चाहते हैं तो प्रभात खबर के ई पेपर पर जाइएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। और इस खबर में कितनी सत्यता है ये अभी अंडर कंसीडरेशन है, क्योंकि अभी तक सुबह से लेकर अभी तक किसी भी चैनल पर ये नहीं चला हुआ है, तो इसको समझना है। और किसी इस तरह की परीक्षा का जो खबर है इसके वेबसाइट पर आना चाहिए सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया पर तो अभी नहीं आया है। तो ये सारी बातें हैं, आप लोग भी थोड़ा सा कॉशियस होइए और इस वीडियो में कमेंट कर बताइए आप लोगों ने और कहाँ इस खबर को देखा है, और इसके अनुसार अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए। और बाकी सारे क्लास आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगली वीडियो में।